और इस वक्त चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीट एग्जाम विवाद को लेकर के सीधे प्रियंका का रुख करेंगे। प्रियंका, देखिए, नीट विवाद जो है लगातार सुलगता चला जा रहा है, सियासत भी इस पर लगातार गरमा रही है। डीजी को हटा दिया गया है, लेकिन क्या इस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि युवाओं के भविष्य का ये पूरा सवाल है। जी देखिए, जहाँ पर सवाल चंडीगढ़ का है, तो क्योंकि टोटल जो है जो 6 केंद्र थे, वहाँ से 1500 से तकरीबन ज़्यादा परीक्षार्थी थे जिनको दोबारा एग्जाम के लिए बुलाया गया था। लेकिन फिलहाल बहरहाल अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, इस वक्त हम सेंट जोसेफ स्कूल सेक्टर 44 के बाहर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 स्टूडेंट्स जो थे, 2 परीक्षार्थी जो थे, उनका एग्जाम यहाँ पे होना था। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात ये है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अपनी परीक्षा देने के लिए ही नहीं पहुंचे, क्योंकि 2 बजे का समय था। 2 बजे से लेकर 5:20 तक जो है एग्जाम खत्म होना था, लेकिन वो जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम पे यहाँ पहुंचे ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नीट यूटी की बात करें तो ये री एग्जाम होना था, क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तब बहुत बड़ा विवाद हुआ था। बहुत सारे बच्चे थे जिनका समय खराब हुआ था और उसको लेकर दोबारा से केंद्र बनाए गए थे, और एनटीए ने यह स्पष्ट किया था कि 6 जो हैं केंद्र हैं उनके 1563 जो उम्मीदवार हैं उनको गलत प्रश्न पत्र जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, और कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका ओएमआर शीट ही फट गया था। सो ऐसे में जो बच्चे हैं उनका काफी समय बर्बाद हुआ था। इसको लेकर री एग्जाम रखा गया था और आज 23 जून का समय उन स्टूडेंट्स को दिया गया था। तो अभी अगर देखा जाए, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, और उसके बाद दोबारा उन वो जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए समय दोबारा से दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बात यही है कि स्टूडेंट्स जो वो 2 स्टूडेंट्स थे, 2 उम्मीदवार थे जिन्होंने दोबारा वो एग्जाम देना था, वो अपना एग्जाम देने के लिए ही इस केंद्र में नहीं पहुंचे। क्योंकि जानकारी ली थी हमने, जो जिनकी ड्यूटी टीचर्स की वहां पे बाहर लगी थी, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सिर्फ 2 बच्चे हैं चंडीगढ़ में। एक ही सेंटर है सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 44, तो यहाँ पे ये केंद्र बनाया गया था। यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स यहाँ भी थे, क्योंकि टोटल 1563 स्टूडेंट्स हैं, उम्मीदवार हैं जो दोबारा एग्जाम देने वाले थे, और उनमें से 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना पेपर देना था, दोबारा से एग्जाम देना था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो इसको ये भी देखा जा सकता है राशि की, ये भी हो सकता है कि जो उम्मीदवार हैं बार बार, क्योंकि एक बार जब मेहनत करके परीक्षा दी जाती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद होती है, तो ऐसे में जब बार बार कभी पेपर लीक होना और दूसरा जिस तरीके से पेपर जो है उसके बिल्कुल प्रियंका, ये दर्शाता है कि अब जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका लगातार जो है सिस्टम पर से कहीं ना कहीं भरोसा उठता चला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, अभी बीते कल ही कुछ दिन पहले ही जो है सरकार की तरफ से एंटी पेपर लीक कानून भी लागू किया गया, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एंटी पेपर लीक कानून जो है, इस तरीके के जो लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, क्या इसको रोकने में कोई अहम भूमिका अदा कर पाएगा? क्योंकि जो तमाम अब विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, वो अपने अपने भविष्य को लेकर के बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रियंका, देखिए राशि, जहां तक कानून का सवाल है, कानून पे देखा जाए तो विद्यार्थी जो है वो खुद बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि विश्वास की बात करें तो लोगों को लगता है कि जब बार बार जब ये चीजें रिपीट होती हैं और अब उस पे कानून भी बन गया है, बहरहाल ये तो कहा जा सकता है कि लोग आगे से जरूर इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब कानून बनाने की बात सामने आई है, इसको लेकर विपक्ष के द्वारा भी सरकार को भी घेरा जा रहा है कि आप एक तरह से अकाउंटेबिलिटी किसी ना किसी की फिक्स करें। लेकिन इससे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं जो कई सालों से तैयारी करते हैं, उनका मोराल जो है वो जरूर डाउन होता है। और कहीं ना कहीं जिसे आज हमने देखा कि आज 2 बच्चों का यहाँ पे एग्जाम था, लेकिन वो बच्चे एग्जाम देने के लिए ही यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज की तरफ संकेत जरूर करता है कि बच्चों को अब सिस्टम पर से वाकई दिन प्रतिदिन भरोसा जो है उनका वो उठता जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार ये नीट विवाद जो है सुलगता चला जा रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी लगातार की जा रही है, लेकिन अगर इस मामले को देखा जाए, इस पर सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ विपक्ष भी कमर कसे हुए खड़ा है। आगामी लोकसभा सेशन में नीट विवाद को लेकर के विपक्ष की पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला अपने आप में बेहद चिंतित और बेहद गंभीर
क्योंकि इस पर तमाम जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, देश के युवा हैं, उनका भविष्य टिका हुआ है। और जो भी छात्र ईमानदारी से मेहनत करके परीक्षा में बैठता है और अगर बाद में इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं कि पेपर लीक होते हैं, तो उनके लिए अपने आप में एक बड़ा सेटबैक होता है।